बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि सर्वे के नाम पर मतदाताओं से चुनाव के बाद फायदे वाली स्कीम से जुड़ा पंजीकरण कराना बंद करें। चुनाव आयोग ने ऐसे सर्वे को वोटिंग को प्रभावित करने वाला माना है और इसी के तहत ये निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने कि सर्वे के नाम पर मतदाताओं से चुनाव के बाद फायदे से जुड़ने के लिए जो स्कीम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए जो लोग पंजीकरण करवा रहे हैं, ऐसी सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। वोटर्स का डेटा लेना बंद करें, यह भी कहा गया है। सभी राजनीतिक दलों को ये ईसीआई का नोटिस भेजा गया है। इस समय चर्चा में है दिल्ली की नई दिल्ली सीट, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से डेब्यू किया है बीजेपी की ओर से बांसुरी सुराज ने, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उनके सामने है डी ब्लॉक के प्रत्याशी सोमनाथ भारती और माना यह जा रहा है कि ठीक 28 साल पहले वाला इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है, जब सुषमा स्वराज ने लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा था दिल्ली की दक्षिणी दिल्ली सीट से और जीत भी हासिल की थी। लेकिन उस समय उनके खिलाफ खड़े थे कपिल सिब्बल और ये लड़ाई वकील बनाम वकील देखी गई थी। और ठीक 28 साल बाद आज बांसुरी सुराज भी उसी तरह से लोगों के बीच चर्चा में है कि अपनी मां की छवि हुए उनके अंदर। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कह रही है नई दिल्ली की जनता, क्या कहना चाहते हैं इस बार के चुनाव को लेकर। देखिए, सुषमा स्वराज जी का भी आपने नाम लिया, उन्हीं की तरीके उनकी छवि दिखती है हमें बांसुरी स्वराज जी में। जो गुण उनकी माँ में थे वही गुण हमारी बहन बांसुरी स्वराज में भी है। और जहाँ तक सोमनाथ भारती की बात है तो महिला उत्पीड़न के मामले में खुद फंसे हुए हैं और जिस तरीके से वो भ्रष्टाचारी सरकार में भ्रष्टाचार के चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं, तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ बांसुरी स्वराज जी जो है भारी बहुमत से जीतने वाली हैं। बांसुरी स्वराज के सामने जमीन आसमान का अंतर है उनका। वो एक झूठ फ्रेब की एक दुकान है। बांसुरी स्वराज एक सच्चाई की आवाज़ है। आज इनका स्टार्टिंग से इनकी माँ का जो स्वरूप था, माँ का जो सेम प्रतीक इनके अंदर में है, एक कर्मठ जुझारू और एक आप जनता की एक आवाज़ बोलिए बांसुरी स्वराज जी है। तो इनके उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कम से कम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 लाख का आप बता रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरे देश में एनडीए कितनी सीटें जीतने वाली, क्या लग रहा है? 400 प्लस 100% है, 400 प्लस आ रही है। इस बार एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है उसके मैनिफेस्टो को लेकर, जो कांग्रेस ने हाल ही में अपना मैनिफेस्टो दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी तरह तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं और इस बार मैनिफेस्टो भी एक मुद्दा बन चुका है। इसे कैसे देखते हैं आप, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कैसे? जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ और फेब का पुलिंदा है। वो मोदी जी पर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका काम ही सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है और अभी भी सिर्फ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। कैसर सीट, जहां पर कैसरगंज सीट से बीजेपी की तरफ से टिकट जो है बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जा सकता है और बृजभूषण शरण सिंह जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनका टिकट जो है इस बार बीजेपी काट सकती है। और बड़ी जानकारी है कि अब उनके बेटे को टिकट दिया गया है कैसरगंज सीट से। बड़ी जानकारी, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज सीट से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण शरण सिंह को टिकट दिया गया है। उसी के साथ कुछ और टिकटों के नाम का ऐलान हुआ है। रायबरेली से दिनेश प्रताप को टिकट दिया गया है। कैसरगंज सीट को लेकर के सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि कल 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में टिकट की घोषणा कब तक होगी, क्योंकि माना यह जा रहा था बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। टिकट अब उनके बेटे करण शरण सिंह को दिया गया है और उसी के साथ एक और अनाउंसमेंट हुई है, रायबरेली से दिनेश प्रताप को टिकट दे दिया गया है। ऐसे
में करण सिंह कहीं ना कहीं पहले से मैदान में है। हमारी सहयोगी से उन्होंने बातचीत भी की और उनका साफ तौर पर कहना था कि तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी तैयारियां पूरी होने के साथ साथ जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे और इसी के साथ जो बचे हुए दिन है उसमें जाकर के अपना प्रचार करते हुए नजर आएंगे करण शरण सिंह। और लगातार कैसरगंज की आप यहां पर बात कीजिए, रायबरेली की बात कीजिए, जो हॉट सीट बनती हुई यहां पर नजर आ रही थी और इंतजार सभी को इसका था कि आखिर कौन से उम्मीदवार को यहां पर मौका जो है वो दिया जाएगा। और बड़ी जानकारी अब ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनका टिकट काटते हुए बीजेपी की तरफ से उनके बेटे करण सिंह को टिकट इस बार दिया गया है रायबरेली से। वहीं दिनेश प्रताप सिंह को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो दो नामों का ऐलान यहां पर किया गया है। ये बड़े नाम आपको बताएं, जहां पर कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण शरण सिंह को मौका इस बार बीजेपी की तरफ से दिया गया, क्योंकि लगातार विवादों में ब्रजभूषण शरण सिंह बने रहे और लगातार यही कहा जा रहा था कि टिकट इस बार कट सकता है। और जब नाम का ऐलान यहां पर हुआ है तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण सिंह को इस बार उम्मीदवार बीजेपी ने कैसरगंज सीट से बनाया है। और वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। यानी कैसरगंज सीट की हम यहां पर बात करें, रायबरेली सीट की अब यहां पर बात करें, दोनों ही सीटों पे नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। और खास तौर पर कैसरगंज सीट को लेकर लगातार जिस तरीके से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार टिकट बदल सकता है, और ऐसा हुआ भी। बीजेपी ने टिकट बदलकर उनके बेटे को अब आगे यहां पर लाया है। यानी अब बीजेपी की ओर से कैसरगंज सीट से अब करण सिंह जो दावेदारी हैं वो पेश करते हुए नजर आएंगे, नामांकन यहां से दाखिल करेंगे। बिल्कुल कैसरगंज से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही थी कि उनका टिकट काटा जा सकता है। करण शरण सिंह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी से भी उन्होंने बात की थी और इस बात का जिक्र किया था कि अभी तक फोन तो नहीं आया है, लेकिन तैयारी उनकी तरफ से पूरी की जा रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार में लगातार नजर आ रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह और अपने बेटे, उनके जो बेटे हैं करण शरण सिंह, उनको टिकट मिल गया। इसके बाद भी ये चुनावी प्रचार इसी तरीके से जारी रहने वाला है। लेकिन 2 सीटें, क्योंकि 80 सीटें जीतने का दावा यूपी से किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, 75 सीटों पर नाम का जो अनाउंसमेंट है अब वो हो चुका है। 2 सीटें हॉट सीट थी, उन पर भी नाम का अनाउंसमेंट हो गया है।